बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है हज़रत अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तैयबा के एक अहम वाक़या, चाय ज़मज़म की बहाली। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जब काबा मुकर्रम की तामीर नौ फरमाई तो सोने के दो हरन काबा की नज़र किए जो हमेशा काबा के अंदर मौजूद रहते थे। इसके बाद खालिक दो जहां ने आसमान से 13 तलवारें नाजल फरमाईं जो ख़ानदान ततहीर अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम की 13 पाक ज़वात के नाम से मंसूब थी और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक इन्हें कोई मस नहीं कर सकता था। वो भी काबा के अंदर रखवाई गई थी जिनकी हसीयत तबरकात की थी। जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम से औलाद बनी जरहम तक ये तबरकात काबा के अंदर मौजूद रहे और चाय ज़मज़म भी जारी रहा। जब काबा मुकर्रम की तौलियत औलाद बनी जरहम के सुपर्द थी तो एक ऐसा वक्त भी आया कि बनी ख़ज़ा ने काबा मुकर्रम को बनी जरहम से जबरन हासिल करने का प्रोग्राम बनाया। बनी जरहम ने महसूस किया कि इनके मुमकिना हमला के दौरान कहीं ये मुकद्दसात तलफ ना हो जाएं। इसी खतरा के पेश नज़र उन्होंने सोना के मज़कूरा हरन और तलवारें चाय ज़मज़म के सुपर कर दी और चाय ज़मज़म को पत्थरों से भर दिया ताकि ये तबरकात गैरों के हाथों से महफूज रहें। इस वक्त से सरकार अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना तक चाय ज़मज़म मख्फी रहा। एक दिन सरकार अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा के अंदर मसरूफ़ इबादत थे कि अचानक एक नदाए गैबी इनकी समा तक पहुंची कि बरा तलाश करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि वो क्या है। दोबारा आवाज़ आई कि मज़ूफ़ा खोदो। ये अभी सोच ही रहे थे कि महफूजा क्या है कि फिर हातिब गैब ने आवाज़ दी कि तैयबा खोलो। उन्होंने सवाल किया कि वाज़ा हुक्म दिया जाए ताकि हम अमल कर सकें। तो इस वक्त ये हुक्म दिया गया कि चाय ज़मज़म को अपने दस्ते मुबारक से बरामद फरमाएं ताकि हाजियों को पानी के हसूल में जो मुश्किलात दरपेश हैं वो दूर हो सकें। उन्होंने अर्ज़ किया वो किस मकाम पर है तो आगाह फरमाया गया आप बाहर तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ एक सफ़ेद कौवा चूंटियों के बल के ऊपर बैठा है और चूंटियाँ इसे चिमटी हुई हैं। आप इसी जगह को खोदें। आप फ़ौरन काबा मुकर्रम से बाहर तशरीफ़ लाए और इस मकाम को देखा जहाँ एक सफ़ेद कौवा चूंटियों को बल पर बैठा था। फिर ये वहाँ से अपने घर अतिरिक्त तशरीफ़ लाए और शहर के लोगों को जमा किया और इरशाद फरमाया कि हमें परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म पहुँचा है कि चाय ज़मज़म को खोद कर बरामद करें और हमने ये काम अभी करना है। इस वक्त जो लोग हमारे साथ इस कार खैर में शरीक होंगे कल वो लोग चाय ज़मज़म की मलकियत में भी हिस्सादार बनेंगे। कोई है जो इस वक्त इस काम में हमारे साथ दे। कुरैश के जुमला कबाइल ने अर्ज़ किया चाय ज़मज़म की आप खुद ही वारिस व मालिक हैं और ये काम भी आप ही का है। फरमाया कि आपका ये फैसला हमें मंजूर है। इस वक्त तक आपके सिर्फ एक ही फर्जंद सरकार हारिस अलैहिस्सलाम थे। आपने इन्हें साथ लिया और मकाम ज़मज़म को खोदना शुरू कर दिया। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने असहाब से फरमाया था कि जिस वक्त सैयद अल-बुतहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक फर्जंद सरकार हारिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ इस काम में मसरूफ़ थे तो इन्हें औलाद की किल्लत का एहसास हुआ। उन्होंने फ़ौरन मदद मानी और खलाई की कायनात को मुखातब करते हुए अर्ज़ किया कि ए रब्बे काबा, ए रब्बे इब्राहीम व इस्माईल, ए इस नूर के खालिक जो मेरी जबीन मुतीन में जलवा नुमाया, अगर तेरी ज़ात मुझे 10 फर्जंद अता फरमाए तो मैं वादा करता हूँ कि सुन्नत इब्राहीमी के तहत ज़ेर दीवार काबा एक फर्जंद की कुर्बानी पेश करूँगा। फिर खुदाई का काम शुरू फरमाया जो कई दिन तक जारी रहा। एक दिन आपने सरकार हारिस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि अब हम काफ़ी गहराई तक पहुंच चुके हैं, अब हम भी आराम फरमाना चाहते हैं, तू भी कुछ देर के लिए आराम कर लो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे जद अतर सैयद अल-बुतहा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चाय ज़मज़म की गहराई में हमारे मुंतकिम अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के ज़हूर की बशारत मिली थी जिसकी मुकम्मल तफसीलात सुनते ही उन्होंने सजदा शुक्र अदा फरमाया। सजदा से सर उठाकर खुदाई शुरू की तो एक तरफ से एक चमकती हुई चीज़ नजर आई। आपने जब इस जगह को खुदाल से साफ किया तो वहां से 13 तलवारें बरामद हुई। उन्होंने फौरन बावलाज़ बुलंद फरमाया अल्लाह अकबर।
اسلام میں نعرہ تکبیر سرکار عبدالمطلب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے جو آج تک باقی ہے۔ سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے تمام تلواروں کو بغور دیکھا تو ہر تلوار پر کلمہ طیبہ اس انداز میں تحریر تھا: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ فلاں خلیفۃ اللہ۔ حیات القلوب جلد 2 میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ دراصل لفظ فلاں کی جگہ ہمارے امام زمانہ آقا صاحب الامر اجر اللہ فرج شریف کو نام پاک تحریر تھا کہ جس کی تلاوت کی ممانت فرمائی گئی ہے، اس لیے عبارت میں نام پاک کے بجائے لفظ فلاں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سونے کے ہرن برآمد ہوئے۔ شہنشاہ معظم نے ہر ہرن کی پیشانی پر بوسہ ثبت فرمایا اور انہیں باہر نکال لیا۔ بعد ازاں کھدائی کا کام شروع فرمایا تو چند بالشت کی کھدائی تھی کہ چشمہ زمزم ابل کر برآمد ہوا۔ آپ نے پھر نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ چائے زمزم کی کھدائی کی تکمیل اور آب زمزم کے برآمد ہونے کے بعد آپ نے سونے کے ہرن کعبہ کے اندر رکھ دیے اور تلواریں کعبہ کی دیوار پر آراستہ فرمائیں۔ زائرین جوگ در جوگ ان مقدسات کی زیارت کو آنے لگے۔ رات کو عالم روایہ میں منتقم اجر اللہ فرج شریف کی پاک ذات نے سرکار عبدالمطلب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل کعبہ مکرم سے ایک تلوار غائب ہوگی۔ اس بات کا فکر نہیں کرنا ہے کیونکہ جب تک ہم خود غائب رہیں گے ہماری تلوار بھی غائب رہے گی۔ بعد ازاں علائم خروج بیان فرمائے کہ ان علائم کے بعد ہم اسی تلوار ابدار کو بے نیام فرما کر خروج فرمائیں گے۔ صبح جا کر دیکھا تو واقعی ایک تلوار غائب تھی اور 12 تلواریں موجود تھیں۔ آپ نے حکم فرمایا کہ یہ 12 تلواریں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی 11 انوار ذات کی ہیں، انہیں کبھی کوئی غیر معصوم ہاتھ نہ لگائے۔ دوستو ہمارے سلسلہ جاری ہے، باقی واقعات آئندہ آنے والی کے ساتھ میں پیش کیے جائیں گے۔ آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامز اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب محسنین اسلام سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے: الجل الجل یا ولی المظلومین، الجل الجل یا فوز العظیم، یا امان الخائفین، یا خلیفۃ اللہ، یا بقیت اللہ، یا حجت اللہ، اجر اللہ تعالیٰ فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔